हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे डिस्टेंस स्पीड टाइम या टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो ऑटोमेटिक कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको नॉर्मली पता है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक कंसेप्ट है कि यहाँ पर मान लीजिए प्लेस एक्स है, ये प्लेस एक्स है, यहाँ पर प्लेस वाई है ना। तो यहाँ से यहाँ तक दो व्यक्ति मान लीजिए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। तो ए को जाना है, एक से वाई जाना है, ठीक है, और बी को आना है वाई से एक। तो ये चलिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे चला, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, और बी चला यहाँ से, है ना, यहाँ पर आया, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर आकर मिलते हैं, कोई पॉइंट पर मिलेंगे जरूर, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला रहता है कि इन दोनों का जो क्या बोलते हैं कि मिलने के मतलब जो चलते हैं दोनों एक ही समय पर चलना स्टार्ट करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेम टाइम, ये ध्यान रखिएगा ना। बोल देगा कि क्वेश्चन में कि वो सेम टाइम पर एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका स्पीड लिखता हूँ। S1 स्पीड है इसका, और ये ग्रीन वाला का स्पीड है कितना, तो इसका स्पीड लिख देता हूँ कि S2 स्पीड से चल रहा है ना। अब यहाँ पर बोल देगा आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद जो ए को है बी तक पहुंचने में, यहाँ पर बोल देगा कि उसको लग रहा है कुछ। यहाँ पर चलिए थोड़ा सा इसको कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ कि ये, हाँ, बोल देगा कि इसको लग रहा है T1 आवर, इसको T1 आवर लग रहा, और इसको, और यहाँ पर था ना ये वाला, और बी को मिलने के बाद ए के पास पहुंचने प्लस एक्स के पास पहुंचने में लग रहा T2 समय लग रहा, ठीक है। इतना बोल देगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो दोनों शुरू में जब चले थे, जब पहला व्यक्ति चला था सेम टाइम पर, मान लीजिए 10 बजे से मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ और 10 बजे से आप भी इधर से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम दोनों आकर इस मिड पॉइंट पर मिले। तो जितना समय मैं चला होगा उतना समय आप भी चले होंगे, चले होंगे। तो यहाँ पर जो टाइम जितना मेरे को लगेगा, S1 स्पीड से मैं चल रहा हूँ, जितना मेरे को समय लगा उतना ही टाइम आपको लगेगा, ठीक है। ये वाला स्पीड इंटू टाइम आपको यहाँ से आने में, मेरे को यहाँ से यहाँ तक आने में। उसके बाद यहाँ मिलने, हम दोनों को मिलने के बाद मैं यहाँ से यहाँ तक जाने में, मिलने के बाद मेरे को वाई प्लेस पर पहुंचने के लिए T1 समय लग रहा, तो आपको मिलने के बाद एक्स प्लेस पर पहुंचने के लिए T2 समय लग रहा, ठीक है। तो जो मेरा स्पीड था शुरू में, किस स्पीड से मैं जा रहा था, तो मैं जा रहा था S1 स्पीड से, तो मैं S1 स्पीड से जाऊंगा। स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा? दूरी, ठीक है। उसी तरह जैसे आप चल रहे थे, यहाँ से चले थे ग्रीन वाले आप, ठीक है। तो यहाँ से S2 स्पीड से चले थे ना, मिलने के बाद आपको कितना समय लगा? T2। तो वही S2 स्पीड से चल देंगे आप, तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जर्व थोड़ा सा करना होगा कि ये वाला जो होता है, ये वाला जो दूरी है, जितना मैं यहाँ से यहाँ तक चला है उतना ही दूरी आप यहाँ से यहाँ तक चले। मतलब बोल सकते हैं कि ना, ये वाला और ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि S1 T बराबर होंगे किसके? S2 T2 के, ठीक है। उसी तरह हम इसको बोल सकते हैं कि S2 T बराबर होगा किसके? S1 T1 के। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिखूं, S1/T1 इक्वल टू S2/T2, या हम ऐसे लिखूं S2/T2 बराबर S1/T2। बात तो एक ही है क्योंकि दोनों इक्वल है ना। इसलिए मैं पहले ऊपर में पहले मैं इसको लिखा, फिर इधर लिखा, फिर लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर दिया कि इसको मैं S2 T2 पहले लिखा और S1/T2 उधर लिख दिया, है ना। इक्वेशन बना लिख दिया। अभी क्या बनेगा वो अभी हम लोग देखेंगे, है ना। तो आपको क्लियर होना चाहिए छोटा छोटा चीज, क्योंकि दोनों इक्वल है तो हम कहीं भी किधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब दोनों को हम लोग डिवाइड दे देंगे यहाँ से, तो क्या क्या कट जाएगा? तो ये बीच में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा दोनों ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल था ही। तो यहाँ पर दोनों बराबर, टी से टी इधर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है
ये S1 इधर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, क्रॉस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, S1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, S2 मल्टीप्लाई होगा तो S2 स्क्वायर बराबर क्या होगा, T2/T1। अब जब दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, S1/S2 बराबर आएगा √T2/T1। तो ये हम लोग का यहाँ पर बन गया एक कंसेप्ट, है ना। ये मेन आपको ये चीज याद रखना है कि जो S1 S2 होगा, जो पहला व्यक्ति का स्पीड होगा डिवाइड बाय दूसरा व्यक्ति का स्पीड बराबर होगा अंडर दूसरा व्यक्ति को जितना मिलने के बाद जो समय लगा, और ये T1 क्या है, जो पहला व्यक्ति को मिलने के बाद जो समय लगा अपने स्थान पहुंचने के लिए, वो चीज है। ठीक है, तो इतना क्लियर रखिए। और एक आता है कि आफ्टर, जब यहाँ से यहाँ मिला और यहाँ से ये चला था इधर से और बी चला था यहाँ पर, तो कब मिले दोनों, तो उसका डायरेक्ट मीटिंग पॉइंट का आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, होता है T बराबर √T1/T2। मिलने के बाद इसको कितना समय लग रहा था, ये वाला T1, इसको कितना लग रहा है T2। ये मीटिंग पॉइंट मतलब मिलने कितना समय वो दोनों मिले, ये आप बता सकते हैं। कैसे आता है इसको भी जानना, तो चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ये यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा जगह है, तो पहले ये दोनों इक्वेशन बराबर था ना, S1/S1 × T बराबर S2/T2। ठीक है, अब यहाँ पर T को ऐसे ही रखते हैं, तो S2 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या कर देंगे, S1, ये वाला तो भागा दे दिए, और यहाँ पर क्या है T2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर S2/S1, यहाँ पर क्या था, S1/S2 था, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला चीज देख लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको उल्टा कर कर लिख दे रहा हूँ। तो चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, S2/S1 को हम लिख सकता हूँ कि T1 डिवाइड बाई T2, अंडर रूट में था टोटल, और यहाँ पर क्या है T2। जब T2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √T2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, T बराबर √T1/T2 होता है ना। जैसे यहाँ पर थोड़ा कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि अंडर रूट ये T2 से इसको कैसे काट दिया, मतलब T2 को कैसे काट दिए। जैसे इसके लिए एग्जांपल मैं छोटा सा आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पर, कि जैसे यहाँ पर बोले 2/√2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं ना। तो 4 हो जाता है, 4 का जब बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा ना, तो 2 से अगर यहाँ पर इसको डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 2 आया। उसी तरह यहाँ पर T2 था, √T2 था, यहाँ पर बाहर में सिर्फ T2 था, तो T2 से काट दिया तो यहाँ पर क्या बचा, √2। तो यहाँ पर T1 × T2, √T1 × T2, तो ये हम लोग का यहाँ पर ये एक कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा A and B स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम X to Y एंड Y to X। ए कहाँ जा रहा है, X से जाना है Y, और बी को जाना है Y से X के तक रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ये ध्यान रखिएगा, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ये वाला लाइन आपको ध्यान रखना है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, क्रॉस करने के बाद उनको कितना समय लग रहा था, A and B कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर जर्नी 6 कंप्लीट 1/8 आवर, और इसको लग रहा 8 आवर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख रहा है, और आगे पढ़ लेते हैं, इफ द स्पीड ऑफ बी इज 28 किलोमीटर देन फाइंड द स्पीड ऑफ ए। ठीक है, तो ए का स्पीड हमको पता करना है, बी का स्पीड हम लोग को दे दिया है। उसी तरह हिंदी में पढ़ सकते ए बी ने क्रमशः एक से वाई और वाई से एक्स तक अपनी यात्रा शुरू की है। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को अपनी यात्रा के शेष हिस्सा को पूरा करने में 6 कंप्लीट 1/8 आवर और 8 घंटे का समय में पूरा कर लिया। तो यदि बी का गति 28 किलोमीटर, तो ए को गति क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्या बताता कि ए का स्पीड पहला व्यक्ति का, तो यहाँ पर पहला व्यक्ति कौन है, ए है ना। ए का स्पीड डिवाइड में क्या कर देंगे, बी का स्पीड, है ना, जो मैं वहां पर कोई इक्वेशन में लिखा था S1 × S2, तो यहाँ पर अच्छा से और क्लियर हो जाएगा कि पहले किसके लिए, ए का स्पीड डिवाइड बाई बी का स्पीड, दो व्यक्ति है। ठीक है, उनको जाना है X से Y। अब यहाँ पर अंडर रूट में क्या लेते हैं, समय लेंगे, तो किसका लेंगे, तो बी का स्पीड लेंगे, सॉरी टाइम लेंगे, और यहाँ पर नीचे में किसका लेंगे,
ए का टाइम। तो बस यहाँ पर सबसे पहले ए का स्पीड तो हमें पूछा ही है, तो ए का हमें निकालना, तो ऐसे रखते हैं, ए और बी का दे दिया है 28 किलोमीटर, तो 28। और देखिए यहाँ पर मिलने के बाद ए और बी को क्रम से कितना समय लग रहा है, तो ए को लग रहा है 6 कंप्लीट 1/8। 6 कंप्लीट 1/8, 8 × 48 से 49/8, इतना ही लग रहा ना। और बी को कितना लग रहा है, तो बी को लग रहा है 8। तो यहाँ पर देखिए किसका समय लेंगे, ऊपर में 8 घंटा लेंगे, पहले बी वाला है ना, उसके बाद नीचे में लेंगे ए का 49/8। ठीक है, और ये सब क्या है, अंडर रूट में है। जब अंडर रूट में ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 64/49 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ से a/28 इक्वल टू, यहाँ पर किसका स्क्वायर होता है 64, तो आप बोलेंगे 8 का। और 79 के, सॉरी 49 किसका होता है, तो 7 का। तो बस सॉल्व कर दिए, 7 से 7 × 28, ये बराबर क्या आ गया, 4/32। ये हम लोग का आंसर आ गया। स्पीड पूछा था ना, तो किलोमीटर पर आवर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया ए का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि टू ट्रेन है, कौन कौन सी, एक कलकत्ता मेल है, एक बॉम्बे मेल है, स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द स्टेशन कोलकाता एंड मुंबई रिस्पेक्टिवली टुवर्ड द ईच अदर आफ्टर पासिंग बोल दिया ईच अदर, दे टेक 8 hours 32 minutes एंड 40 hours 42 minutes टू रीच मुंबई। तो मुंबई कौन पहुंचेगा, कलकत्ता मेल। ठीक है, कलकत्ता में, तो कलकत्ता में वो कितना लग रहा, तो 8 घंटा 32 मिनट। ठीक है, और रीच कोलकाता, तो कोलकाता कौन पहुंचेगा, मुंबई में ना, तो मुंबई में है ना, बॉम्बे में था ना, बॉम्बे में। ठीक है, उसको कितना समय लग रहा, तो 14 घंटे 42 मिनट। 14 घंटे 42 मिनट, ये अपना कंफर्म कर लीजिए। और स्पीड किसी एक का दिया होगा, तो कलकत्ता मेल इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर। तो कोलकाता मेल का स्पीड दे दिया है हम लोग को कितना, सी से कलकत्ता है, चलिए सी से कर देते हैं, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बस हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हिंदी में वही बोला, दो ट्रेन कलकत्ता में है, बॉम्बे में है, एक ही समय पर क्रमशः कोलकाता और मुंबई स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें मुंबई और कोलकाता पहुंचने में 8 घंटे 32 मिनट। तो बताइए, मुंबई कौन पहुंचेगा, कलकत्ता में पहुंचेगी, और कोलकाता कौन पहुंचेगी, मुंबई में, बॉम्बे में पहुंचेगी। उसको कितना लग रहा, 14 घंटे 42 मिनट। तो यदि कलकत्ता मेल का स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो बॉम्बे मेल की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कौन था, कलकत्ता मेल, तो कलकत्ता मेल डिवाइड बाई बॉम्बे मेल, ये क्या है, स्पीड। स्पीड और अंडर में क्या होता है, टाइम। तो यहाँ पर किसका टाइम लेंगे, तो बॉम्बे मेल का टाइम डिवाइड बाई कलकत्ता मेल का टाइम। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तब सॉल्व कर देते, तो किसका स्पीड दिया हुआ था 108, कलकत्ता मेल 108 डिवाइड बाई बॉम्बे मेल का स्पीड हमें पता करना है। और बॉम्बे मेल को कितना समय लग रहा था, बॉम्बे मेल को टाइम लग रहा है 14 घंटे 42 मिनट। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, टोटल वो मिनट में ही कर लेते तो इजी होगा, घंटा में कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन जो आपको जानना जितना इजी पड़े उसमें आप कन्वर्ट कर लेते। तो 14, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 14 घंटे में कितना, 14×4 = 84, और प्लस 42 तो 882 हो जाएगा, है ना। इसको कितना, 882 मिनट लग रहा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 882 मिनट। डिवाइड बाई कलकत्ता मेरे को 8 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 8×48 और +32, तो कितना हो जाएगा, 8×48 512 मिनट। इसको कितना, 512 मिनट। अब अंडर रूट में है, ठीक है, तो इन दोनों को काट देंगे, तो ये कितना का 441, ये कितना आएगा 256। तो जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा, तो चलिए यहाँ पे एक और लाइन बढ़ा देता हूँ, 108 बॉम्बे मेल का स्पीड बराबर 21 का स्क्वायर होता है 441, और 256 किसका होता है 256 होता है 16 का, है ना। तो 21 यहाँ पर 105 था, मैं थोड़ा यहाँ पर गलत लिख दिया हूँ, 105 था ना, हाँ, इसलिए बोला कट क्यों नहीं रहा, 105 था। तो 21 से काटेंगे 5 बार में, तो 16×5 = 80। तो बॉम्बे मेल का स्पीड कितना आ गया, 16 × 5 गुणा कर देंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेंगे, बस हम लोग का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला है, टू पर्सन है, राम एंड श्याम, स्टार्ट
simultaneously in the opposite direction from 2 point A and B at 9 p.m. दोनों 9 बजे चलना शुरू कर दिए हैं। each of them run toward the starting point of other, है ना। और क्या बोला, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद राम एंड श्याम टूक 80 मिनट एंड 45 मिनट। एक दूसरे से मिलने के बाद या क्रॉस करने के बाद राम को कितना लग रहा, 80 मिनट, और श्याम को कितना लग रहा, तो 45 मिनट लग रहा, ठीक है। पहुंचने में दियर डेस्टिनेशन, मतलब अपने स्थान पर पहुंचने में, जहाँ वो जाना चाहते हैं। एट व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर, वो कितने समय बाद, मतलब कब वो मिले होंगे, वो आपको बताना उनका मीटिंग टाइम। दो व्यक्ति राम और श्याम एक साथ दो बिंदु ए और बी से सुबह 9 बजे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के शुरुआती बिंदु से नहीं, शुरुआती बिंदु तक होगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा कर लीजिए, शुरुआती बिंदु तक पहुंचने के लिए एक दूसरे को पार करने के बाद यहाँ पर अपने गंतव्य पहुंचने के लिए 80 मिनट और 45 मिनट का समय लेते हैं। तो कब मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर टाइम निकालना कि कब वो, जैसे यहाँ से ए और यहाँ ये दो पॉइंट है, तो यहाँ से ये चला, यहाँ से यहाँ चला। अब मिलने के ये इधर से ये चलने के बाद इसको इतना समय लगा, इसको इतना समय लगा। तो पहले को कितना लग रहा है, एक तो है T1 80 और ये T2 कितना है 45। तो अभी टाइम वाला बताया था ना कंसेप्ट, अंडर T1 इंटू T2। तो बस यहाँ से कितना समय में लगेगा, तो यहाँ पर एक को कितना लग रहा है 80 मिनट और दूसरा को कितना लग रहा है, तो 45 मिनट। तो 80 को कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 5, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 9। अब यहाँ से बाहर निकाल लेंगे वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, 16 किसका चला 4 का, ये दोनों से एक 5 बाहर निकल जाएगा, ये किससे चला 3 का। तो 16 × 5 4 × 5 20 किया 60, तो टोटल कितना हो गया 60 मिनट। 60 मिनट बाद वो दोनों, जैसे यहाँ से ये चला है और यहाँ से ये चला, तो दोनों को कितना समय लगेगा 60 मिनट, इधर इसको भी लगेगा इसको भी मिलेगा, 60 मिनट बाद वो मिल जाएंगे। और उन्होंने कितना बजे चलना स्टार्ट किया था, तो 9 बजे चलना स्टार्ट किया। तो 60 मिनट में कितना घंटे होते हैं, 1 आवर। तो और 1 आवर ऐड कर दीजिएगा, तो कितना बजे, 10 बजे वो दोनों मिलेंगे। कितना बजे, एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 AM, है ना। मतलब 9 AM पर चलना स्टार्ट किया था, तो 10 AM पर दोनों मिल जाएंगे। इधर लिख दे रहा हूँ 10 AM, 10 बजे, है ना। आई होप आपको ये कंसेप्ट लगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।